दोस्तों, शादी के बाद हमें सबसे बड़ा शॉक क्या लगता है कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे हमने चाहा था। ना वो इतने केयरिंग हैं, ना ही वो इतने अंडरस्टैंडिंग हैं और कभी-कभी वो हमें इतना हर्ट कर देते हैं कि बात हमारे बस के बाहर हो जाती है। फिर बस दिमाग में एक ही ख़्याल आता है कि क्या मैंने गलत इंसान चूज़ कर लिया? और दिल के अंदर एक डर बैठ जाता है कि क्या मेरी पूरी लाइफ अब ऐसे ही रहने वाली है। आज मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम हमेशा सिर्फ पार्टनर नहीं होता। बहुत बार हम अननोइंगली ऐसे लोग चूज़ करते हैं या हमारी लाइफ में आते हैं जो हमारे अंदर के अनहील्ड पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपने कभी भी लाइफ में इग्नोर्ड फील किया था किसी के भी द्वारा, तो आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर आपने हमेशा लव के लिए एफर्ट किया है, तो रिलेशनशिप में भी आप ज़्यादा एफर्ट करते रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ पार्टनर चेंज करने से स्टोरी चेंज नहीं होती। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, आप किसी को फोर्स करके चेंज नहीं कर सकते। ना ही उनका गुस्सा, ना ही उनकी हैबिट्स और ना ही उनका माइंडसेट। तो फिर आप क्या कर सकते हो? जब भी आपका पार्टनर आपको हर्ट करे, तो सिर्फ रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो कि ये फीलिंग आपने पास्ट में कब फील की थी। नंबर 2 इस बाउंड्रीज सेट करो। लव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करो। अगर गुस्सा या हर्ट हो रहे हो, तो क्लियरली एक्सप्रेस करो। अपनी लिमिट्स डिसाइड करो कि अगली बार फिर से ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप क्या करोगे। नंबर 3 अपनी आइडेंटिटी मत खो। शादी के बाद सबसे बड़ा लॉस होता है खुद को लूज करना। अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंस, ये मत छोड़ो। नंबर 4 इनर वर्क स्टार्ट करो। जब आप अंदर से चेंज होते हो ना, तो या तो सामने वाला चेंज होता है या आपकी टॉलरेंस खत्म हो जाती है। हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि वो ग्रो करेगा या फिर सेम रहेगा, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं हुई तो रिलेशनशिप सरवाइव नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ टॉलरेट करते रहो और ना ही इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ तोड़ दो। मतलब बस इतना है कि डिसीजन लेने से पहले अपने आप को समझ लो। सही क्या है ये समझ लो।